गुड मॉर्निंग। आज 11th क्लास फिजिक्स में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर है और उस चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड और किसी कंपटीशन नीट JEE के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, इसको यदि आपको जानना है तो इसका पीछे आप देख सकते हैं, उसका वीडियो और पहले से बन चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, है ना। 11th क्लास फिजिक्स में आज हम सीधे हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये बता दें P क्या है, संवेग होता है, P क्या है, संवेग है, K क्या है, गतिज ऊर्जा है और इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है √2mk या कि फिर K इक्वल टू होता है P²/2m, है ना। तो ये P संवेग है, K गतिज ऊर्जा है, इन दोनों में संबंध है। इनसे संबंधित हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं, है ना। वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है, नीट JEE तक में वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % का परिवर्तन होगा, या कि फिर ये कह दिया जाए कि गतिज ऊर्जा में इतने % का परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से क्वेश्चन है, तो हम वो डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यह है क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। 10% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ ना दिख रहा होगा तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी, ठीक है ना। चाहे ये लिखा रहे कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, संवेग में 10% की वृद्धि करना है। यदि प्रारंभिक संवेग को हम P1 मान ले, अंतिम को P2 मान ले, तो P2 का मान कितना होगा, P2 का जो मान होगा वो P1 का 10% ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी P2 बराबर होगा P1 प्लस P1 का 10% और, ठीक है ना। देखिए हल क्या कैसे हल करेंगे, देखिएगा हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लिया। अब यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे वो बता देते हैं, ट्रिक भी उसी में आ जाएगा। मान लिया प्रारंभिक संवेग
P1 व अंतिम संवेग क्या है, P2 है। तो P2 बराबर क्या होगा, P1 प्लस P1 गुणे 10/100। 10% वृद्धि करना है तो P1 तो रहेगा ही, P1 का 10% और बढ़ा दो तो ये P1 कॉमन कर लो तो 1 प्लस 10/100। ध्यान दीजिएगा यहाँ 10% बढ़ाना है, इसलिए P1 प्लस P1 गुणे 10/100, जितने परसेंट कहेगा उतना कर देना यहाँ। तो यहाँ P1 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 P1 ये आ गया, ठीक है ना। P2 बराबर, अब हम ये जानते हैं कि P बराबर होता है √2m के, ठीक है ना। P बराबर 2m के होता है तो P² बराबर हो जाएगा 2m के, इसलिए P2/P1 निकालेंगे तो 2m K2/2m K1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर K2/K1 इक्वल टू क्या आएगा, P2/P1। अब P2 की जगह हम क्या लिख दें, ये स्क्वायर है ना, जी। तो जैसे स्क्वायर लगाया तो ये आ गया, तो P2 जैसे P इक्वल टू 2m के है तो P2/P1 का स्क्वायर कर दो तो 2m K2/2m K1, द्रव्यमान तो वही रहेगा। अब P2 का मान अलग अलग चाहे लगा दो, यहाँ P2 का मान कितना रखोगे, 1.1 P1 अपान ये P1 और ये स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, 1.1 का स्क्वायर K2/K1 इक्वल टू, तो K2/K1 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 1.21, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ठीक है ना। K2/K1 की ये वैल्यू आ गई। क्या किया हमने, फिर से सुनना, प्रारंभिक को P1 ले लिया, अंतिम को P2 ले लिया, तो P2 का मान जो होगा वो 10% बढ़ा दो तो P1 प्लस P1 का 10% और P1 कॉमन कर लिया, ये आ गया, इसका डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब P बराबर 2m के रूट फार्मूला ही होता है तो स्क्वायर लगा दिए तो रूट हट गया। अब दोनों को आप दोनों केस में लगा दे तो 2/1 कर दिए तो ये हो गया। अब यहाँ ये द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, ये आ गया K2/K1 बराबर P2, P2 की जगह पर ये वैल्यू रख दिए, ये आ गया, ठीक है ना। K2/K1 इक्वल टू इतना, ये आंसर नहीं हो गया। हमको लाना क्या है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत परिवर्तन बराबर K2 माइनस K1/K1 गुणे 100, ये तो ये K2/K1 और ये K1/K1 और गुणे 100। ये K2/K1 का मान कितना, K2/K1 माइनस 1, ये कट गया तो गुणे 100। अब इसका मान कितना है, 1.21 माइनस 1 गुणे 100। ध्यान देना, इसको इसमें माइनस करना है। बहुत बच्चे ऐसे ना हो कि यहाँ पर इसमें इसको 1.20 ना पढ़ दे, एक में एक, ये एक ना घटेगा, ये एक इससे घटेगा, यानी 0.21 × 100
IC को लिख दिया जाएगा 21%, इसका इससे गुणा करेंगे तो, यानी आप समझ लीजिए इसका फाइनल आंसर क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु के संवेग में हम 10% की वृद्धि करेंगे, यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। ठीक है ना। यदि किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना आया? 21%। ये अलग तरीका हुआ। अब इसी का दूसरा उल्टा दे दिया जाए, मान लीजिए आपको गतिज ऊर्जा में वृद्धि दे दिया जाए तो संवेग में कितना वृद्धि होगा ये ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसको भी ला देते हैं। तो जैसे आप पहले संवेग वाला लाए हैं तो पहले गतिज ऊर्जा ला लेंगे, टोटल इसी का उल्टा। जैसे आपको सब गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि निकालना था तो K2/K1 लाए हैं, तो जब संवेग में प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो पहले आप P2/P1 लाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 200% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या परिवर्तन। तो इसमें आप अब गतिज ऊर्जा को प्रारंभ में लेके चलिए, है ना। तो हल जैसे उसमें किए उसी को मान लिया, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम क्या कहे दे रहे हैं? K1 व अंतिम गतिज ऊर्जा K2 है। तो K2 का जो मान है वो कितना है? K1 से 200% ज़्यादा। K1 + K1 गुणे 200/100, 200% से चलिए 200/100, 10% तो 10/100 उसमें किए थे। इसमें K1 कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ गया कैंसिल होके, तो ये कितना हो गया? 3K1। K2 बराबर कितना आया? ठीक है ना। अब हम जानते हैं K बराबर होता है P²/2m। तो K2/K1 बराबर P²/P1²/2m, ये इससे कैंसिल। तो क्या बचा? K2/K1 बराबर P2²/P1²। ठीक। अब यहाँ से इसको हम इधर रख लेते हैं, देखिएगा। अब तो K2, तो यहाँ पर P2²/P1² बराबर K2/K1। K2 की जगह क्या लिख दिया जाए? 3K1/K1, ये इससे कैंसिल। ठीक है ना। यानी P2/P1 का होल स्क्वायर बराबर 3, तो P2/P1 बराबर √3। अब
प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है परिवर्तन बटे प्रारंभिक, परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100, ये होता है प्रतिशत परिवर्तन। किसी का प्रतिशत परिवर्तन लाना हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100%। ठीक है, यदि कोई कहता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गुणे 100%। संवेग में तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे प्रारंभिक संवेग गुणे 100। तो ये इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P2 बटे P1 माइनस P1 बटे P1 गुणे 100। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला मान तो √3 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 है ना, ये कट आ गया P1 ये अगुणे 100, ये परसेंट में है। ठीक है, अब बताओ √3 का मान पता होगा, √3 यहाँ पर 1.732 माइनस 1 गुणे 100 है ना। अब इसको हटा दो, तो इसमें इसको ना घटाना, ये यहाँ घटेगा, इतनी छोटी बातों में गलती ना कर देना। 732 गुणे 100 तो ये हो गया 73.2% है ना, ये दशमलव यहाँ आ गया, या कि डायरेक्ट 73% लिख सकते हो, मान लो ये दोनों हो तो है ना नज़दीकी में, या 73%, इसको छोड़ दो तो ठीक है ना। ये √3 का मान होता है 1.732। ठीक है ना, तो ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध के फार्मूला से, इस प्रकार आप किसी में भी फार्मूला लगाएंगे तो तरीका यही है, तरीका यही है लगाने का। किसी भी प्रकार के यानी किसी में भी इस टाइप से क्वेश्चन किया जाए है ना, तो इसको लगाने का जो प्रोसेस है वो यही है, क्योंकि जिसमें आप परिवर्तन लाना चाहते हैं उसमें K2 उसका अंतिम अपान प्रारंभिक मान चाहिए। जैसे आपको संवेग में परिवर्तन लाना है प्रतिशत परिवर्तन, तो आपको P2 बटे P1 की वैल्यू चाहिए। गतिज ऊर्जा में लाना था तो K2 बटे K1 का मान पहले लाए थे। ठीक है ना, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दें नीट वूट में भी कई बार आ चुका है ना, तो अच्छे से तैयार किए रहेंगे। इस प्रकार और क्वेश्चन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आने वाले नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।